नमस्कार सूर्या। नमस्कार मैम। लास्ट क्लास की कॉपी है तुम्हारे पास? यस मैम। हाँ, देखो जरा, उसमें ओपन करो कॉपी, मुझे दिखाओ। मैम 1 मिनट। नमस्कार मैम। नमस्कार रश्मि। लास्ट क्लास में आप थे? यस मैम। अपनी कॉपी खोलना। यस मैम, एक मिनट। मैम, इट वाज फ्रॉम हियर। हम्म सब्लिमेशन हम्म देन सस्पेंशन। एंड बस इतना ही है मैम। लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन है ना? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ अच्छा, कोएगुलेशन हो गया है। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड मैम, इज इट कोएगुलेशन। विजिबल? हाँ, यस यस यस। ओके, नाइस। सूर्या, यू आल्सो शो द कॉपी। मैम, हम्म मैम इट्स विजिबल। Yes, yes. I'm not reading, just I want to see up to which point we have finished in the last class. Yes, so Surya, show me the copy. दिखा रहे हैं। Yes, you have also written, है ना? Coagulation and application last. Okay. Now today we will start the colloids. Okay. Share करते हैं board. हम लोग ने 3 टाइप के सॉरी मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। एक सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन, और थर्ड है हमारा कोलॉइड। तो आज हम लोग कोलॉइड स्टार्ट करते हैं। कोलॉइड्स, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते हैं थ्रू आउट, कहीं ज्यादा रहता है कहीं कम रहता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन होमोजेनस नहीं रहता है। ठीक है। इसमें और सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो होमोजेनस है, इसमें और सस्पेंशन में डिफरेंस ये है पार्टिकल साइज का। इसके पार्टिकल्स का साइज एज कंपेयर टू सस्पेंशन छोटे होते हैं। मीन्स इसके पार्टिकल हमें विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से, लेकिन ये इनमें अदर प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते हैं सॉल्यूशन वाली। जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते थे, इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि इनका साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है। तो अदर प्रॉपर्टीज में भी ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो हमको ये पता चला कि हम 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन, और तीसरा है ये कोलाइड। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, इसके बारे में हम लोग जो डेफिनेशन लिखेंगे उसमें मेंशन करेंगे इट इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, पहली चीज। दूसरे कि पार्टिकल्स छोटे तो है लेकिन हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है। तो डेफिनेशन होगी अ कोलाइडल सॉल्यूशन is a heterogeneous mixture but particles are
too small to be seen by naked eyes. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग सोचें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ब्लड, मिल्क, फॉग, सॉरी क्लाउड्स, मिस्ट, स्मोक, एटसेट्रा। और भी बहुत सी चीज होती है, आइसक्रीम है, टोमेटो सॉस है, ये सब भी होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। जैसे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट उसे हम कहते हैं जो डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूट। इसी तरह से इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, उनका नाम होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज वो है जो सॉल्यूट की तरह होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज जो है डिस्पर्सन मीडियम में सस्पेंड रहते हैं इसके पार्टिकल्स। तो जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है वो डिस्पर्स्ड फेज है, और जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है वो डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन has two components. नंबर वन है डिस्पर्स्ड फेज, इसके बारे में भी नोट कर लीजिए। द सॉल्यूट लाइक component, या इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। डिस्पर्स्ड particles, the solute like component from the dispersed phase। और सेकंड है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम वो कंपोनेंट है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। द कंपोनेंट in which the dispersed phase is suspended
is known as the dispersion medium. ठीक है, ये तो हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स। आप लोग को कोर्स में ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो मैं सोच रही हूँ इसका एक टेबल बनवा दूं आप लोग को, तो कभी डिफरेंस पूछा जाएगा तो टेबल फॉर्म में अगर आप आंसर करेंगे तो हमेशा मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो टेबल और याद करना भी आसान रहता है टेबल को, है ना, और कंपैरिजन भी आसानी से हो जाते हैं सेम प्रॉपर्टी के लिए। तो एक टेबल बनाइए और उसमें 4 कॉलम बनाइए। आप लोग पेंसिल से कॉलम बना लीजिए, ठीक है। उसमें 4 कॉलम बनाइए। फर्स्ट वाले में लिखिएगा प्रॉपर्टी, सेकंड वाले में लिखिएगा सॉल्यूशन, थर्ड में लिखिएगा सस्पेंशन, और फोर्थ में कोलॉइड। ठीक है, 4 कॉलम बनाइएगा। तो हर प्रॉपर्टी को तीनों के बारे में कंपैरिजन हो जाएगा आराम से। तो फर्स्ट हमारे प्रॉपर्टी है नेचर भी लिख सकते हैं या टाइप ऑफ मिक्सचर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। नेचर, तो सॉल्यूशन में ये होमोजेनस है ना। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है। और जो कोलाइड्स है ये भी हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज के, इसका कंपैरिजन करेंगे। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज जो होता है सॉल्यूशन का सबसे छोटा होता है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल, और ये नेकेड आई से हम नहीं देख सकते इसको, कैन नॉट बी seen by naked। ये के है, पढ़ने में आ रहा है, फिर से लिख देते हैं। आई, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है ब्रैकेट में नोट करिएगा आप लोग, पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 nm, नैनोमीटर। 1 nm होता है, बहुत छोटा होता है। ये डायमीटर है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है लार्जर होता है, सबसे बड़ा सस्पेंशन के ही पार्टिकल्स होते हैं। इसमें लिखेंगे लार्जर साइज
और ये हमें दिखाई देते हैं। इसको लिखेंगे कैन बी सीन बाय नेकेड आई। इनके पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। इसका ब्रैकेट में लिखेंगे मोर देन 1000 nm। ठीक है। कोलाइड्स में जो पार्टिकल का साइज होता है वो सस्पेंशन से छोटा होता है, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं देता है हमें। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे स्मॉलर साइज but cannot be seen by naked eye। इनके पार्टिकल का जो साइज होता है ये 1 से लेके 1000 nm तक होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल साइज का कंपैरिजन हो गया। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर हम इसके सॉल्यूशन बीकर में लें, सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को और कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफरेंट बीकर में लें और उसमें से बीम ऑफ लाइट को पास करें, तो सॉल्यूशन के केस में कोई स्कैटरिंग नहीं होती है और उसका पाथ हमको विजिबल नहीं होता है। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल क्योंकि बड़े होते हैं इसलिए देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इस वजह से उसका पाथ हमें विजिबल होता है। जबकि कोलाइड्स में एज कंपेयर टू सॉल्यूशन पार्टिकल बड़े होते हैं तो वहां भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और उसमें भी पाथ विजिबल होता है, जस्ट लाइक सस्पेंशन। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, scattering of beam of light। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे do not scattered beam of light, do not scatter beam of light, so path is not visible, path is not visible। ठीक है, सस्पेंशन में स्कैटरिंग होती है इसलिए पाथ विजिबल होता है। इसमें लिखेंगे स्कैटर बीम ऑफ लाइट so path is visible, its path is visible। कोलॉइड्स में भी स्कैटरिंग होती है और पाथ विजिबल होता है, तो इसमें भी सेम चीज लिखेंगे स्कैटर
beam of light so path is visible। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इस टेबल के बाद पढ़ाएंगे आप लोग को। फोर्थ है टिंडल। टिंडल इफेक्ट, ये जो पाथ विजिबल हो रहा है उसी से रिलेटेड है। तो जिसमें पाथ विजिबल हो रहा है उसमें टिंडल इफेक्ट विजिबल है, और जिसमें पाथ विजिबल नहीं हो रहा है उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पाथ विजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, और इसमें विजिबल है तो इसमें शो कर रहा है सस्पेंशन में, एंड कोलॉइड्स में भी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर हम सॉल्यूशन को मिक्सचर बनाने के बाद और कुछ देर तक एज इट इज छोड़ दें अनडिस्टर्ब, तो क्या उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं, या सॉल्यूशन या मिक्सचर जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही है। इसी को हम स्टेबल कहते हैं। अगर उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जा रहे हैं इसका मतलब वो मिक्सचर स्टेबल नहीं है। ठीक है, अनस्टेबल है। अगर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही है, तो वो हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है और उसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहे क्योंकि। ठीक है, तो इसमें जो है स्टेबिलिटी इसी से हम पता करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, जैसा सॉल्यूशन पहले रहता है बाद में भी वैसा ही रहता है। तो हम मानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है। सो स्टेबल। ठीक है, सस्पेंशन के केस में पार्टिकल बड़े होते हैं इसलिए वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जिसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो गए इट मीन्स वो अनस्टेबल है। ठीक है, इसमें लिखेंगे पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन कीपिंग। सो ये अनस्टेबल हो गया। कोलाइड्स में भी सेटल डाउन नहीं होते हैं तो इसलिए वो भी स्टेबल है। डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। सो
ये भी स्टेबल है, इट इज स्टेबल। ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है कि सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करने पे क्या फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ हमको डिपॉजिट मिल रहा है या पूरा का पूरा सॉल्यूशन पास आउट हो जाता है उसमें से। तो ये फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन से क्या डिफरेंस पता चलता है। फिफ्थ है हमारा, नहीं सॉरी, 6 पॉइंट है, फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन के केस में पूरा का पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है, ऊपर कोई डिपॉजिट नहीं बचता है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे पास थ्रू द फिल्टर पेपर। सस्पेंशन के पार्टिकल क्योंकि बड़े होते हैं साइज में, इसलिए सारे पार्टिकल, जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, वो पास नहीं हो पाते हैं उसमें से, और वो बचे रहते हैं। इसमें हम लिखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स do not pass through the filter paper। और कोलाइड्स के भी पार्टिकल क्योंकि इससे सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, तो ये भी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस हो गए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज में तीनों का कंपैरिजन भी हो गया। तो अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है या कोई डिफरेंस पूछता है तो इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था जॉन टिंडल। उनके नाम पे ही इस इफेक्ट का नाम जो है टिंडल इफेक्ट रखा गया। साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडल, और उन्हीं के नाम पे इस फिनोमिना का नाम रखा गया टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में, जब हम लोगों ने अभी हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट देखा ना, पढ़ा एक पॉइंट, तीनों को जब कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसी फिनोमिना को, जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट है, वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको स्कैटर कर देते हैं और वो विजिबल होता है पाथ, इसी फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कि जब किसी भी सॉल्यूशन से, जब किसी भी हेट्रोजेनस मिक्सचर से या किसी भी मिक्सचर से किसी भी बीम ऑफ लाइट को हम बीकर में रखे हुए मिक्सचर से बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं और उसके परपेंडिकुलर खड़े होकर देखते हैं कि क्या वो बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। तो जिस केस में वो दिखाई देती है, वो बीम ऑफ लाइट का जो दिखना है, दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है क्यों होती है, जब वो लाइट बड़े पार्टिकल से टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है और छोटे पार्टिकल से कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जिसका पार्टिकल छोटा होता है उसमें स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की और उसमें टिंडल इफेक्ट हमें नहीं विजिबल होता है। लेकिन जिस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, उसमें जब लाइट उस पार्टिकल से टकराती है तो लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है।
और वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमको विजिबल होती है, जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। द फेनोमेना ऑफ scattering of light या इसको लिख सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ scattering of a beam of visible light by microscopic suspended particles. When pass through it, when pass through it is known as Tyndall effect. और सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट का जो एग्जांपल है ये हम लोग कई जगह देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ही दिख रहा है। फर्स्ट एग्जांपल तो यही है हमारा। जैसे कि मिक्सचर है वाटर और मिल्क का सपोज, तो उसमें से अगर हम लाइट पास करेंगे तो हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई देगी और विजिबल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिख लीजिए मिक्सचर ऑफ मिल्क मिल्क एंड वाटर। इसमें क्या होना, इन दिस colloidal particles can easily scatter a beam of visible light and make its path visible. सेकंड एग्जांपल है, सपोज कोई अंधेरा कमरा है और उसमें वेंटिलेटर या कहीं पे छोटा होल है, छोटी सी जगह पर बची है जहां से लाइट आ रही है। तो अगर स्मॉल होल से लाइट आएगी तो आपको वहां भी ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दिखाई देगा बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट। बहुत तेजी से आपको ऐसे कमरे में डस्ट पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जहां से लाइट आ रही होगी अगर छोटे से स्पॉट से, छोटे से होल से, कहीं से अंधेरे कमरे में, तो वहां पर आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है बहुत अच्छे से दिखाई देती है। या स्मोक है, धुआं है, तो
वहां भी दिखाई देगी आपको। तो सेकंड एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं हम लोग, when a fine beam of light enters a dark room, enters a dark room through a small hole, then due to scattering of light, by particles of dust and smoke in the air, एयर में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसी से स्कैटरिंग होगी और टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसके अलावा नेचर में भी हमको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में जाइए जहाँ पेड़ बहुत पास पास हैं, पत्तियां सब जुड़ी हुई हैं, डेंस फॉरेस्ट है थोड़ा, तो जिसमें आसमान कम दिख रहा है, तो उसमें जो है सन की लाइट जो है उन पत्तियों के बीच में से जब नीचे की तरफ आती है, तो जो मिस्ट है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एयर में प्रेजेंट है, उनसे जो है टकरा करके वहां भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, थर्ड ये हो गया व्हेन। ये जितने एग्जांपल्स है ना, ये हर एग्जांपल से एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का। तो एग्जांपल को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग कि कहाँ पर किस तरह से टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, किस चीज से। व्हेन सनलाइट passes through the canopy of a dense forest, देन क्या होगा, जो मिस्ट है, जिसमें मिस्ट में जो टिनी ड्रॉपलेट्स वाटर की हैं, वो पार्टिकल का काम करेगी, है ना। देन मिस्ट कंटेन्स टिनी droplets of water act as colloidal particle, और यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगी, act as colloidal particles dispersed in air, क्योंकि ये एयर में है ना, पार्टिकल dispersed in air and give Tyndall effect. तो अब इसमें देखो स्कैटरिंग किस से हो रही है,
मिस्ट से हो रही है ना, मिस्ट कंटेन्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज कोलाइडल पार्टिकल्स। यहाँ पे इससे हो रही है, इसके ऊपर वाले में जो फाइन बीम ऑफ लाइट जो डार्क रूम में आ रही है, तो वहां पर स्कैटरिंग किससे हो रही है हमारी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है हमारी बाय पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक, इससे हो रही है, ठीक है ना। और कोलाइडल सॉल्यूशन में है जो, उसमें तो कोलाइडल पार्टिकल है ही है, खैर है ना, कोलाइडल पार्टिकल से हो रही है। तो किससे स्कैटरिंग हो रही है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग को। एक और एग्जांपल दिया है आपकी बुक में शायद 4th नंबर का, जब स्टेडियम में जो फॉग लाइट फ्लड लाइट जलती है रात में, तो वहां भी आपको टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, और वो भी एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे, तो चाहे वो डस्ट के हों, चाहे स्मोक के हों, चाहे वाटर ड्रॉपलेट्स हो, जो भी हो, उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और वहां भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो ये 4th एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट is also observed in floodlight. In the sports stadium. ठीक है, तो यहाँ सब टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ये टिंडल इफेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट है आपकी बुक में टिंडल इफेक्ट के बाद, अच्छा ये सेपरेशन वाला भी है, इसको भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। इमल्शन दिया है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इमल्शन। इमल्शन उसे कहते हैं, ऐसे कोलॉइड सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग इमल्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही होगी, द कोलॉइड्स which have both the dispersed phase हमने बताया था ना कि कोलाइड्स में दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो अगर दोनों ही लिक्विड है तो ऐसे कोलाइड को हम इमल्शन बोलते हैं। द कोलाइड्स व्हिच हैव बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम एंड द dispersion medium as liquid are called emulsion. इमल्शन भी दो तरह का होता है, जैसे एग्जांपल है कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, मीन्स जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो डिस्पर्स फेज का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इमल्शन आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट है ऑयल इन वाटर,
ऑयल एंड वाटर इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे मिल्क। मिल्क में वाटर परसेंटेज ज्यादा होता है। दूसरा एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम। सेकंड है वाटर इन ऑयल। इसका एग्जांपल होगा वाटर इन ऑयल में ऑयल का कम परसेंटेज ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा। इसका एग्जांपल है बटर। या बॉडी लोशन। कोल्ड क्रीम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो है एग्जांपल हो गए हमारे दो तरह के इमल्शंस के। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो इमल्शन की तरह रहती हैं और उसको जो है जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें डिजोल्व हो जाती है और उसको हम पी लेते हैं। तो ऐसे इसलिए मेडिसिन बनाई जाती है कि वो फिर पीने में टेस्टी लगे या हम आराम से उसको कंज्यूम कर सकें। तो ऐसी मेडिसिन भी होती हैं सब। ठीक है, अब टाइम खत्म हो गया है तो मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। अभी 1-2 मिनट का काम और मैम बच थोड़ा गया। सा रह गया। मैम थोड़ा सा हाँ, रह गया, 1 मिनट। यहाँ तक लिख लो। इसके बाद मुश्किल से 5 मिनट का हम लोग का बच रहा है लास्ट टॉपिक। तो इसे कल स्टार्टिंग में करके फिर कल फिजिक्स करेंगे। कल और परसों 2 दिन फिजिक्स होगा। ठीक है, Okay, ma'am. तो रश्मि यू हैव फिनिश्ड। Yes, ma'am. सूर्य। मैम मैम लास्ट पॉइंट। हाँ लिख लो फिर बताओ। मैम डन। ओके, तो फिर मीटिंग एंड कर रहे हैं और कल स्टार्टिंग में मुश्किल से मुझे लगता है 5 मिनट में ये टॉपिक एंड हो जाएगा और उसके बाद फिर फिजिक्स कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो मीटिंग एंड नमस्कार कर। मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। ma'am. नमस्कार।